कुरान के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की सिफात बयान फरमाई और ताल्लुक से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने का इरादा है और इसीलिए मैंने उस रुकू की चंद आयात तिलावत की। मक्का के मुश्रिकों से जब ये कहा जाता था कि रहमान को सजदा करो तो वो करते थे और ये कहते थे कि हम तो जानते ही कौन है रहमान, हम क्यों सजदा करें, हम तो जानते ही रहमान कौन है। तो अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों की बात बयान करवाई, गोया कि तो ये जवाब दिया कि रहमान के बंदे कौन हैं। और वैसे तो सभी अल्लाह के बंदे हैं, जितने भी थोड़े ज़मीन पर इंसान हैं सभी अल्लाह के बंदे हैं, कोई किसी और का बंदा थोड़ी है, सब अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन अल्लाह ताला खुद किसी के बारे में फरमा रहा है कि ये मेरा बंदा है, तो ये बहुत अजीब बात है, बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला किसी इंसान के बारे में ये फरमाते हैं कि ये मेरा बंदा है। इसको इस तरीके से समझिए कि एक बाप है, उसके कई बेटे हैं, लेकिन उनके कई बेटों में से कई औलादों में से कोई एक औलाद ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा फरमाबरदार, ज़्यादा ख्याल रखने वाली, बाप की ज़्यादा बात मानने वाली, तो बाप खुश होकर के कहता है कि मेरा बेटा तो ये है। अरे होता ही नहीं होता ऐसा दुनिया। बाप खुश होकर के कहता है कि मेरा बेटा तो ये है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जो दूसरे बेटे हैं वो बेटे नहीं, वो भी बेटे हैं, जाहिर सी बात है वो भी उसी के बेटे हैं, लेकिन खुश होकर के कह रहा है कि मेरा बेटा तो ये है, यानी इसके अंदर वो सिफात पाई जाती है तो मेरे बेटे के अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही सारे के सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं, किसी और का बंदा कोई नहीं है, सब अल्लाह ही के बंदे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपने उन बंदों की सिफात बयान करवाई है जिनसे अल्लाह ताला खुश हो, जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो, जिनसे अल्लाह ताला खुश है, क्या ये है मेरे बंदे, ये वो काम करते हैं तो मेरी मर्ज़ियात के मुताबिक। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन बंदों की सिफात को यहाँ पर ज़िक्र करवाया और एक नमूना पेश कर दिया इंसानों के लिए कि अगर तुम सही माना में मेरे बंदे बनना चाहते हो, मेरे पसंदीदा बंदे बनना चाहते हो और ये चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद अपना बंदा कहूँ, तो ये सिफात अपने अंदर पैदा करो। अच्छा, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ख़ास लोगों के लिए है, वो जो चाहे अपने अंदर सिफात पैदा करे और उस लिस्ट में शामिल हो जाए। उसकी कोई हद नहीं है, कोई तहदीद नहीं है, कोई तादाद नहीं है। रहमान के बंदे से भी नहीं हो सकते हैं, से एक तादाद है बस उसके आगे नहीं हो सकते। ये सिफात तो सिर्फ उन्हीं लोगों में पाई जाती है, दूसरा कोई अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता है। सभी वो सारी सिफात ऐसी हैं कि हमने से हर एक आसानी के साथ थोड़ी सी तवज्जो और कोशिश से अपने अंदर पैदा कर सकता है और फिर इस फजीलत में शामिल हो जाएगा, तो वो भी रहमान के बंदों में शामिल हो। तो उसकी जो सबसे पहले सिफत अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, यानी तवाज़ो के साथ चलते हैं। जब वो चल रहे होते हैं तो उनकी चाल में तवाज़ो होती है, तकब्बुर नहीं होता उनकी चाल में, आहिस्ता चलते हैं, ठहर कर चलते हैं। उनकी चाल ही से नजर आ रहा होता है कि हाँ ये बंदा है, ये अपने आप को बंदा ही समझता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़मीन पर तेज चलने को और पैर पटक कर चलने को और मुतकब्बिराना अंदाज में चलने को मना फरमाया। फरमाया कि ये मुतकब्बिर क्या नाम है, इसके अंदर तकब्बुर होगा, वो इस तरह चलता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी बात में आपकी चाल का जो जिक्र आता है तो आप अलैहिस्सलाम कदम जमा कर चलते थे, कदम जमा कर चलते थे और आहिस्ता चलते थे। और सहाबा ने यूँ फरमाया कि जब आप चलते थे तो ऐसे चलते थे, यूँ मालूम होता था जैसे कोई ऊंची जगह से नीचे की तरफ उतरता है तो उसकी चाल में फैलाव होता है। जब आप किसी ओवरकोट से आप नीचे को उतर रहे होंगे तो भागेंगे नहीं आप, क्योंकि गिरने का पेश आया आपको। किसी पीले पहाड़ी से आप उतरेंगे तो आप संभल कर उतरेंगे ना,
آپ کی چال میں ٹھہراؤ ہوگا. آپ اپنی اسپیڈ کو سنبھال کر ٹھہر کر کے اور قدم جمع کر کے حضور علیہ السلام کی چال کے بارے میں کتاب اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور چلتے تھے تو آپ کی چال میں قدم میں ٹھہراؤ ہوتا تھا. آپ پیر گھسٹ کر زمین پر نہیں چلتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے چلتے تھے گویا کہ لگتا تھا کہ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں میں پہلی صفت یہی بیان کروائی کہ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چال ڈھال